हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे से ही होंगे। तो देखिए कितनी ठंड पड़ रही है और मेरे पेड़ पौधे भी जो बरामदे में उनकी हालत ऐसी हो गई है। तो लेकिन ये है कुछ मौसम का प्रभाव है इन पर और अगले महीने से फिर ये सही हो जाएंगे फरवरी से। आज मेरा टॉपिक है कॉक्सकॉम पर कि हम ये कॉक्सकॉम का जो भी पौधा है ये कई तरह की मतलब कई कलर में आता है और कई वैरायटियाँ भी होती है इसकी। मेरे पास जो है ये ऐसा पौधा है जो कि पूरे साल के साल बना रहता है। और अब देखिए ये अक्टूबर से नए नए प्लांट इसमें ग्रो हुए थे और जनवरी में ये देखिए कुछ पौधे जो ये है सूख भी गए हैं, क्योंकि कई जो पौधे थे वो काफ़ी पहले से सितंबर के लास्ट से ही थे मेरे पास। तो ये देखिए अब इनका जो ये है एज पूरी हो गई है तो इसमें सीड्स बनने लगे हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि आप इसके सीड्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके रखें या नहीं रखें, या किस तरह से हम इस पौधे को बोएं कि पूरे साल आपके टेरेस गार्डन में बना रहे, कभी भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा अगर आप इस तरह से रखेंगे अपने पौधे को जैसे कि मैं रखती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मेरे ये पौधों की ग्रोथ देख लीजिए और इसमें जो ये एक कलगी सी बन जाती है, या आप इसे फ्लावर भी कह सकते हैं। इसका बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शनील के से फूल हो। तो ये देखिए जब ये पौधे सूख जाते हैं तो इनमें सीड्स अपने आप ही बनने लगते हैं और चौलाई के दाने से भी बारीक इसके सीड्स होते हैं, ब्लैक ब्लैक से छोटे। एक ही उसमें मतलब एक पौधे में भी हजारों हजारों सीड्स इसमें बनते हैं और इससे तुम कई तरह के कई प्लांट्स तैयार कर सकते हो। तो जैसे कि अब जनवरी का मंथ ये शुरू हो चुका है और कई मेरे प्लांट सूख चुके हैं और इसमें सीड्स भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो चाहे तो आपके यहाँ भी अगर ये पौधा होगा तो इस तरह से सीड्स बनने लगे होंगे। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, इसके सीड्स भी ला सकते हैं, इसका प्लांट भी। वैसे प्लांट्स तो अब लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका इन वाले पौधों का जो है सीज़न अब जा रहा है। अगर आपको कहीं से सीड्स मिल जाए तो आप फरवरी में इसके सीड्स को फिर से लगा दें तो क्या है ये पूरे गर्मी भर भी आपके टेरेस गार्डन में बने रहेंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं तो इसके सीड्स को जो है जो सीड्स होते हैं इनको मैं कलेक्ट करके नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा गमले हैं। मैं गमलों में ही साथ साथ सीड्स को गिराती रहती हूँ और अपने आप भी जैसे पेड़ पौधे ये पौधे लगे हुए हैं कॉक्सकॉम के तो अपने आप भी झड़कर ये गमलों में गिर जाते हैं। और वैसे जो मुझे मिलते हैं सीड्स वो भी मैं इनको तोड़ तोड़ कर गमलों में गिरा देती हूँ। तो क्या होता है जब इनका सीजन होता है ना तो अपने सीजन आने पर ये अपने आप ही बहुत सारे नए नए पौधे मेरे हर गमलों में हो जाते हैं और फिर मैं इनको अलग अलग करके कई गमलों में लगा देती हूँ। तो ये सीड्स से पौधे लगाने का एक तो ये तरीका हो गया है और ये कभी भी मैंने कटिंग से नहीं ग्रो करके देखा है, इसलिए मैं हमेशा सीड्स से बोती हूँ। तो सीड्स के बारे में ही आज मैं बताऊँगी। तो बिल्कुल सही समय है इसके सीड्स को कलेक्ट करने का और अपने गमलों में डालने का। आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और फरवरी मंथ में भी इसके सीड्स को डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको अक्टूबर मंथ में भी डाल सकते हैं। सीड्स से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और फ्लावर आप इसके देख ही रहे हैं, फ्लावर कह दीजिए या ये मतलब जैसे फ्लावर जैसा बन जाता है जो भी बहुत खूबसूरत लगता है। रेशम रेशम सा जैसा बिल्कुल सॉफ्ट सा बहुत ही प्यारा ये बन जाता है फूल नुमा सा। और इसको आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, 5-6 घंटे की धूप में भी आसानी से हो जाता है, 2-3 घंटे की धूप में भी आसानी से हो जाता है। मेरे तो देखिए रूफ टॉप पर ये रखे हुए प्लांट्स और काफ़ी वैरायटी है इसमें। देखिए कोई छोटे छोटे भी हैं और कई पूरे बड़े बड़े गुच्छों में भी हैं तो और कई कलर में भी मिलता है। फिलहाल तो मेरे पास इसका 1-2 शेड ही है, मैरून की और रेड की, और वैसे ये पिंक में येलो में और भी कई कलर में आता है। और इसका केयर की तो ये बात है ये कैसी भी मिट्टी में हो जाता है। जैसे आप हर गमले हर पौधों के जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसकी मिट्टी बनाते हैं वैसे गमले में इसको लगा दें तो देखिए आसानी से सर्वाइव करता रहता है और पूरे सीजन भर एक बार इसमें ये फूल से बनने शुरू हो जाते हैं तो पूरे सीजन भर इसमें ये बने रहते हैं जब तक इसका सीजन रहता है। और सीजन जब इनका ख़त्म होता है तभी ये सूखते हैं। इतना अच्छा फ़ायदा और इसकी कुछ ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। जैसे विंटर का सीजन है तो 3-4 दिन में आप इसमें हल्की हल्की वाटरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा पानी की इनको आवश्यकता नहीं होती। हाँ गर्मी के सीजन में जब ये होते हैं तब इनको डेली पानी देना चाहिए, लेकिन सर्दी के सीजन में इनको आप हफ्ते में 2-1 बार भी पानी देंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये चलते रहेंगे। और जब इनका सीजन ख़त्म हो जाता है तो अपने आप इसमें सीड्स बन जाएंगे। और रखने का भी मैंने बता दिया है कि आप इसको छोटे से छोटे गमले में भी रख सकते हैं और हाँ 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये अगर आप ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ केवल सनलाइट पड़ती हो वहाँ भी अच्छे से हो जाते हैं।
और ये मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये ऐसा पौधा भी है, आप इसको अंदर में भी रख सकते हैं जहाँ थोड़ी बहुत पार्शियल शेड में, मतलब थोड़ी बहुत धूप आती है, तो ऐसी जगह भी अच्छे से इनकी ग्रोथ होती रहती है और अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। तो बस इसकी पत्तियों पर फ़र्क पड़ता है। अगर धूप में रखते हैं तो इनकी पत्तियों की अलग शेड होती है, थोड़ी छाई में रखते हैं जहाँ कम धूप मिलती है तो उस जगह इनकी पत्तियों की अलग शेड होती है। बाकी चल जाते हैं ये दोनों ही जगह पर। हाँ, ऐसी जगह पर मत रखें जहाँ बिल्कुल भी रोशनी ना आती हो और बिल्कुल भी धूप ना आती हो। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो ये एक ऐसा पौधा है आपके टेरेस गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला, और फ्री में ही आप इससे कितने ही हजारों हजार पौधे बना सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये जब ये इन पे ये कलगी से तैयार हो जाती है, फ्लावर से तैयार हो जाते हैं, तो इसके नीचे जो है इनके सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।